नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे, कोंकण तट की एक ऐसी अलौकिक कहानी जो एक बिल्कुल आम से सफर को एक ऐसे दुस्वप्न में बदल देती है जिसका कोई अंत नहीं है। ये बात उस भयानक अनुभव पर बिल्कुल फिट बैठती है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो चलिए, इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसने का खौफ असल में होता कैसा है। कहानी का हीरो है प्रकाश, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर, और इसकी शुरुआत होती है कोंकण तट के बेहद खूबसूरत शांत नज़ारों के बीच, जहां पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। प्रकाश एक डिलीवरी के लिए अकेला ही निकला था। हाँ, रास्ता तो लंबा था, लेकिन नदियों और पहाड़ों से घिरा ये तटीय रास्ता शुरुआत में तो काफी सुकून भरा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ये शांति भी भंग होने लगी। सड़क एकदम सुनसान हो गई और चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा छा गया। एक ऐसा कोहरा जो अपने साथ एक अनकही बेचैनी लेकर आया था। और यही वो जगह है जो प्रकाश के बुरे सपने का सेंटर बनने वाली थी। आम के पेड़ों वाली एक सड़क जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। ये नज़ारा उसके जहन में बसने वाला था। जैसे ही वो उस सड़क के पास पहुंचा, उसे किनारे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था। अब सोचिए, इतनी रात में इस वीरान जगह पर एक अकेला बच्चा, कितना अजीब था ये। प्रकाश ने मदद के लिए ट्रक रोका, पर बच्चे ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर उठाया और एक बहुत ही अजीब, एक अननेचुरल सी स्माइल दी, और अगले ही पल वो कोरे में ऐसे गायब हो गया जैसे जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। और बस यहीं से असली दहशत का खेल शुरू होता है। प्रकाश ने इसे अपना वहम समझा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो हैरान रह गया। वो आम के पेड़ों और पत्थरों वाली बिल्कुल उसी जगह पर वापस पहुंच चुका था। और यही इस पूरे अनुभव का सबसे डरावना पहलू था। असल में तो ये एक सीधी सड़क थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाली। लेकिन प्रकाश के लिए ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बन गई थी, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। पता है, इस कहानी में जो चीज़ प्रकाश को परेशान कर रही है वो अपना रूप बदलती रहती है, और हर रूप का एक गहरा साइकोलॉजिकल मतलब है। पहले एक बच्चा, फिर एक बुजुर्ग, और आखिर में खुद प्रकाश। चलिए देखते हैं ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। प्रकाश बार बार उसी मोड़ पर पहुंच रहा था। घबराहट में उसने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन फोन डेड, अचानक बंद हो गया। और तभी उसे वही बच्चा दिखा, उसी जगह पर, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। इस बार का सामना और भी भयानक था। दहशत में प्रकाश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और अचानक वही बच्चा ट्रक के ठीक सामने आ गया। प्रकाश रुका नहीं और ट्रक सीधा उस बच्चे के आर पार निकल गया। उसने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो सड़क खाली थी। घंटों तक गाड़ी चलाने और जानबूझकर अलग अलग मोड़ लेने के बाद भी नतीजा वही। प्रकाश फिर से उसी आम के पेड़ वाली सड़क पर वापस आ गया, लेकिन इस बार उस बच्चे की जगह एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। किसी इंसान को देखकर प्रकाश के मन में उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और उसकी मुस्कान हूबहू उस बच्चे जैसी थी। लगभग 7-8 घंटे बीत चुके थे। रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ट्रक का डीजल भी लगभग खत्म होने वाला था। प्रकाश का दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और तभी उसके ट्रक की हेडलाइट्स में एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहन रखी थी। उसकी कद काठी भी बिल्कुल प्रकाश जैसी ही थी। अब डर अपनी आखिरी हद पार करने वाला था। जैसे ही प्रकाश पास पहुंचा, उसके पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, और वो उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इस बार प्रकाश का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया और उसने ट्रक पर से अपना कंट्रोल खो दिया। ट्रक सीधा सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर से टकराया और प्रकाश बेहोश हो गया। अगली सुबह जब एक गाड़ी वहां से गुजरी, तब जाके किसी ने उस एक्सीडेंट वाले ट्रक को देखा, और यहीं से कहानी 2 अलग-अलग हकीकतों में बढ़ जाती है। मौके पर जो सबूत मिले वो एकदम सीधे और साफ थे। एक ट्रक जो एक बड़े पत्थर में घुसा हुआ था, और अंदर ड्राइवर घायल पड़ा था। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में देखे तो ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट था। तो देखिए,
मेडिकल नजरिए से ये एक सीधा साधा केस था, एक सिंगल गाड़ी का एक्सीडेंट और उसकी वजह से हुआ गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। लेकिन जो वहां के लोकल लोग थे, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि प्रकाश का सामना एक चकवा से हुआ था, जिसने उसकी आत्मा को तोड़कर उसकी सारी जीवन शक्ति हमेशा के लिए सोख ली थी। तो ये चकवा आखिर है क्या? चलिए इस अलौकिक शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, जो इस पूरे भयानक अनुभव के केंद्र में है। छकवा यानी छलावा, ये एक ऐसी ताकत है जो आपको अपने झूठ के जाल में फंसा लेती है। ये रात के मुसाफिरों का रास्ता भटकाकर उन्हें एक ही लूप में तब तक घुमाती रहती है जब तक कि उनका मन, उनकी हिम्मत टूटकर बिखर ना जाए। चकवा के इन रूपों का ना एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है। बच्चा, जो मासूमियत का प्रतीक है, वो हमारी दया और कमजोरी का फायदा उठाकर हमें जाल में खींचता है। बुजुर्ग एक ऐसी पुरानी शक्तिशाली सत्ता का प्रतीक है जिससे आप भाग नहीं सकते। और आखिर में अपना ही रूप दिखाकर ये पीड़ित पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला करता है। ये आपको आपके ही खिलाफ खड़ा कर देता है। उस रात के बाद प्रकाश कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसने ड्राइविंग हमेशा के लिए छोड़ दी, उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी और कुछ ही समय बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये बात उस लोकल मान्यता को और पुख्ता करती है कि चकवा के शिकार लोगों का समय मानो रुक जाता है और उनकी जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यह अलौकिक शक्ति सच में कोई जाल बनाती है, या यह सिर्फ हमारे अंदर के डर को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।